जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे और ये भी जानेंगे साल 2024 में हरियाली तीज का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब करेंगे, पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, हमें व्रत के दिन कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हरियाली तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 में हरियाली तीज का जो व्रत है वो 7 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है बुधवार। तो ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। और बता दूं कि ये हर सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए ये व्रत रखती है। तो सुहागिन महिलाएं तो ये व्रत रखती ही हैं, साथ में कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रखती है, जो कि अच्छे वर के लिए शिव जी की पूजा करती है, माता पार्वती से कामना करती है अपने अच्छे घर वर के लिए। ठीक है, तो इस व्रत में हमें 6 अगस्त को नहाए खाए करनी है। तो चलिए पहले नहाए खाए के संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो 6 अगस्त को हमें नहाए खाए करनी है। तो कोई भी अगर हम सुहाग का व्रत करते हैं तो उसमें व्रत के दिन हमें बाल धो करके स्नान नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो आप लोग मंगलवार के दिन आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो देखिए, व्रत त्यौहार में इतना नहीं धारा जाता है, आप लोग एक दिन पहले बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन खाइएगा, क्योंकि उस दिन लहसुन, प्याज, मसूर के दाल, मूली, गाजर, साग ये सब का सेवन नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही सब हमें नहाए खाए के दिन यही सब नियम का पालन करना है कि शुद्ध सात्विक भोजन करना है और नहाए खाए के दिन से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें ये व्रत पहली बार कहाँ से करनी चाहिए, मायके से करनी चाहिए या ससुराल से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ तीज का सामान मायके से आता है, पहली बार व्रत करते हैं। बहुत सारे घरों का ये भी नियम होता है कि हाँ, पहली बार वो लोग हरियाली तीज का व्रत हो या हरतालिका तीज का व्रत हो तो ये लोग पहली बार, कितने घर का मतलब नियम है कि वो मायके से ही करती है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगर आपके मायके से सामग्री आ जाता है, पूजा का जो भी छूने वाला भी सामग्री आता है और यूज करने के लिए भी आता है, कपड़ा हो गया, चाहे जो भी श्रृंगार का सामान हो गया, मिठाई हो गया, तो ये सब मायके से आता है। बहुत सारे घरों के ये सब नियम है। तो अगर आता है तो आप लोग वैसे कर लीजिए, नहीं तो अगर आपके यहाँ मायके जा कर के किया जाता है तो आप लोग मायके जा कर के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्रत हम कहीं से भी कर सकते हैं, मायके से भी कर सकते हैं और ससुराल से भी कर सकते हैं। और जिसको भी पहली बार व्रत उठाना है वो एकदम निश्चिंत होकर के ये व्रत उठा सकता है, क्योंकि अब की बार साल 2024 में कोई मलमास, खरमास, अधिक मास नहीं है। इसलिए जिसको भी हरियाली तीज का व्रत करना है वो लोग अपना पहली बार भी उठा सकते हैं, या जो लोग करते हैं तो वो लोग तो करते ही हैं, और जिनका छूट गया है वो भी उठा सकते हैं। तो बता दूं कि हरियाली तीज में ये सुहाग का व्रत है। तो जो लोग तो पहले से करते हैं वो लोग तो भगवान का उतना दिया हुआ है तो आप लोग कोरा पहन कर भी कर सकते हैं, नहीं तो जो पहले का धुला हुआ है, साफ स्वच्छ है, तो आप लोग वो पहन करके व्रत कर सकती हैं। पहली बार जो लोग भी व्रत उठाना चाहते हैं तो उन्हें कोरा कोरा ही चाहिए, कोरा साड़ी चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए, तो हर चीज़ कोरा कोरा ही चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमें हर चीज़ दो दो खरीदनी है, क्योंकि पहली बार जो लोग व्रत करते हैं उन्हें वस्त्र का दान भी करना चाहिए। तो एक साड़ी, पेटीकोट, ये सब हमें दान भी करनी चाहिए पहली बार अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। ऐसे तो लोग दान करते ही हैं, लेकिन पहली बार दान करने का अलग ही महत्व होता है। तो आप लोग पहली बार अगर कर रही हैं तो आप लोग दान जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया। तो हमें जो लोग भी पहली बार व्रत कर रहे हैं वो अपना सब चीज़ कोरा कोरा पहनेंगे, और जो लोग मतलब पहले से करते आ रहे हैं तो भगवान का दिया हुआ उतना है तो आप लोग कोरा पहन करके करिए, नहीं तो जो भी पहले का धुला खींचा हुआ है वो आप लोग पहन करके कर लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी वस्त्र पहनिएगा तो वो जूठा ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और नहाए खाए से लेकर के और पारण तक अगर आप कोशिश करें
आपको कोशिश करना चाहिए कि दातुन का ही प्रयोग करें, नहीं तो आप लोग नया ब्रश से ही ब्रश कीजिएगा, क्योंकि जूठा ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बता दूं कि जिस दिन हमें नहाए खाए करनी है 6 अगस्त को, उस दिन भिनसार में हमें सुबह में जल्दी उठना है, कौवा बोलने से पहले, यानी कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब में आप लोग उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में सरगी खाया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ जो कुछ भी खाया जाता है आप लोग खा लीजिएगा। बाकी कोशिश कीजिएगा कि ऑयली खाना मत खाइएगा, क्योंकि ऑयली खाना से एक तो मेरा जी हुलियाता है और उसमें भी मतलब कि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ऑयली खाना ना खाएं। आप लोग ठंडा चीज़ खाइएगा, खीरा हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, जूस ले लीजिए। तो ये सब चीज़ हमें हल्के खाना खाना है। ऐसा खाना हमें नहीं खाना है कि जो हम खा लिए और बाद में हमें उल्टी होने लगा, तो ऐसा खाना हमें नहीं खाना है। अगर आपको उल्टी होता है तो उस व्रत को खंडित माना जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग कौवा बोलने से पहले आपको जो भी सरगी खाना है, ठंडी चीज़ खाना है, वो आप खा लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा। लेकिन जब अगर कौवा बोल देता है उसके बाद में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में जब आप सरगी खा लेते हैं, तो अगर 3:30 बजे के करीब में आप लोग सरगी खा लेते हैं, इसके बाद में अगर टाइम है तो रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग उस समय से शिव जी का भजन कीर्तन जाप ये सब आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग तो सुबह में स्नान किए ही हैं, या फिर से आप लोग स्नान कर सकते हैं, क्योंकि तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि सुबह में हो सके तो आप लोग स्नान करके और आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के व्रत का संकल्प तो जरूर ही ले लीजिएगा, हाथ में फूल और जल लेकर के, कि हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, आपकी कृपा से मैं अपने अखंड सुहाग के लिए ये व्रत हरियाली तीज का व्रत कर रही हूँ। तो आप अपना कृपा दृष्टि हमारे पति देव के ऊपर आप अपना कृपा बनाए रखिएगा। तो यही कह के हमें व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद हमें सारे दिन, ये 24 घंटा का व्रत होता है, तो सारे दिन निर्जल और निराहार हमें व्रत करना है, ठीक है। तो फिर हमें व्रत के दिन शाम में पूजा करने से पहले हमें स्नान कर लेनी है। इसके बाद में हमें शिव जी की, शिव परिवार सहित शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, मतलब शिव परिवार के साथ में अगर फोटो है तो फोटो पर भी आप पूजा कर सकती है विधि विधान से। जो भी भांग, बेलपत्र, अकवन, जो भी सामग्री आता है शिव जी के पूजा करने के लिए, तो वो सब आप लोग जरूर अर्पित कर दीजिएगा। या आप चाहे तो मिट्टी का भी शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी बना करके आप लोग पूजा कर सकती हैं। और माता पार्वती को आप लोग सुहाग का व्रत है तो सुहाग की सामान आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। और शाम के समय में पूजा करने से पहले हमें 16 श्रृंगार कर लेनी है। तो हाथ में मेहंदी लगा लीजिएगा, पैर में महावर लगा लीजिएगा और मांग में सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा, मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, पायल, बिछुआ, ये सब हमें 16 श्रृंगार करके ही हमें शिव जी की पूजा करनी है। हमें ऐसे वैसे पूजा नहीं करनी है, क्योंकि सुहाग का व्रत है और सुहाग के व्रत में उसमें भी शिव जी का पूजा करना है। तो शिव जी की पूजा हमें कभी भी करनी चाहिए तो सज सवर के ही करनी चाहिए। इसलिए आप लोग 16 श्रृंगार करके ही पूजा कीजिएगा। तो शाम के समय में आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। जो भी सुहाग की सामग्री है वो माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा। और जो भी भांग, धतूर, बेलपत्र, अकवान, मिठाई, मतलब जो भी सामग्री आता है वो सब भगवान भोलेनाथ को आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग आरती कीजिएगा, गणेश जी का आरती कीजिएगा, शिव जी का आरती कीजिएगा। इसके बाद में आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। और बता दूं कि अगर आपके आसपास में कहीं मंदिर है तो आप लोग मंदिर जरूर जाइएगा। हरियाली तीज के दिन आप लोग मंदिर जा करके मंदिर में शिव जी को मतलब जल चढ़ाइएगा, पूजा कीजिएगा। और माता पार्वती से आप लोग सुहाग जरूर लेकर के आइएगा। अगर आप घर में भी पूजा कर रही हैं तो आप व्रत के दिन ध्यान रखिएगा कि हमें पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। तो अगर आप, बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, हर घर का नियम अलग है। तो व्रत के दिन हमें कोई भी व्रत हो उसमें पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। तो आप अपने सिंदूरा से सिंदूर माता पार्वती को भी लगा दीजिएगा और वही उंगली आप अपने मांग में भी भर लीजिएगा, क्योंकि माता पार्वती से उस दिन सुहाग लिया जाता है। तो आप लोग सुहाग लेना मत भूलिएगा, आप लोग सुहाग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग मंदिर में भी शाम के समय में जाके विधि विधान से आप लोग पूजा कर लीजिएगा।
भगवान से वहाँ भी प्रार्थना कर लीजिएगा। और बता दूं कि जब भी आप मंदिर में पूजा कर लेते हैं, बाहर जा कर के घर के मंदिर में पूजा कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी मतलब शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि शाम के समय में विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि शाम के समय में हम लोग तो कुछ भी घर से बाहर नहीं फेंकते हैं, कूड़ा वगैरह कुछ भी नहीं फेंकते हैं। गोधूली का जब टाइम हो जाता है उसके बाद से कुछ भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो जब भी आप पूजा पाठ प्रदोष काल में शिव जी का पूजा किया जाता है, तो जब भी आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको शाम के समय में विसर्जन नहीं करना है, आपको अगले दिन विसर्जन करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि व्रत में हमें कभी भी लाल पीला, और शिव जी का व्रत है तो अगर हरा कलर का साड़ी पहनते हैं तब तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप लोग लाल पीला हरा ये सब पहन सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि काला और ब्लू कोई भी सुहाग के व्रत में हमें नहीं पहनना चाहिए। ऐसे तो पूरे सावन हमें ब्लू और काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए कोई भी सुहागन महिलाओं को। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जब भी आप लोग घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं, तो जब आपका पूजा पाठ कंप्लीट हो जाता है तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी चरण स्पर्श कीजिएगा, और आप अपने हस्बैंड का भी चरण जरूर स्पर्श कर लीजिएगा। साथ में रहते हैं, पास में हैं तो ज़रूर स्पर्श कीजिए, नहीं है तो आप लोग फ़ोन करके भी, फ़ोन पर भी आशीर्वाद ले लीजिएगा, क्योंकि सुहाग का व्रत है और हम उन्हीं के लिए व्रत रखते हैं, उन्हीं के लिए कामना करते हैं। तो उनका चरण जरूर स्पर्श कीजिएगा, उनसे भी आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी चरण स्पर्श कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि हमारे महादेव जी खुश रहेंगे तब तो वो भी महादेव जी खुश रहेंगे, इसलिए पहले हमें अपने महादेव जी को खुश रखना है। तो कोई भी आप लोग सुहाग का व्रत कीजिएगा तो उसमें पति का चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि जब भी आप लोग चरण स्पर्श कर लेते हैं, इसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जिसका तबीयत ठीक नहीं रहता है या वो प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा, प्रेग्नेंट औरत को तो और ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें जितना भूख लगता है उतना ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो देखिए, कोशिश करना चाहिए कि हमें नहीं पीना चाहिए जल वगैरह। लेकिन मान लीजिए प्रेग्नेंट है, अगर रहा नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में आप लोग शाम के समय में पूजा जब कर लेते हैं तो 10 बजे रात के बाद में आप लोग पानी सिर्फ पी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मजबूरी में जो भी प्रेग्नेंट है या जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है उनके लिए बता रही हूँ कि 10 बजे रात के बाद में आप लोग सिर्फ जल ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए पारण के दिन के संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो पारण के दिन भी हमें सुबह में जल्दी उठना है, और उठ करके और थोड़ा बहुत घर का साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक तो हम व्रत किए रहते हैं तो शरीर उतना साथ नहीं देता है, तो जितना आपसे हो पाता है उतना ही कीजिएगा, क्योंकि जब हम पारण कर लेते हैं उसके बाद भी हम कुछ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाएगा, और जितना आपका शरीर साथ देता है उतना ही आप लोग साफ सफाई कर लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद में आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम हरियाली तीज के दिन जो भी पूजा पाठ किए रहते हैं तो उस चौकी को उठाना भी रहता है। तो आप लोग पूजा पाठ करके और जो भी मतलब चौकी पर सामग्री चढ़ाई है सुहाग का, वो आप खुद भी यूज कीजिएगा और ब्राह्मण को भी दान कीजिएगा, क्योंकि सुहाग के व्रत में सुहाग के चीज़ का दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये तो हरियाली तीज का व्रत है, ये शिव जी और माता पार्वती का इस दिन मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। तो इस दिन हमें सुहाग की चीज़ दान जरूर करना चाहिए। तो हर चीज़ आप लोग चूड़ी, बिंदी, महावर, जो भी मतलब सुहाग का सामान आता है, 16 श्रृंगार जैसे हम करते हैं वैसे हमें उस दिन भी हमें 16 श्रृंगार का दान भी करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो दो दो चीज़ आप लोग चढ़ा दीजिएगा, और दोनों सामान उठा करके आप एक एक अपने लिए रख लीजिएगा, खुद यूज कीजिएगा, और एक ब्राह्मण को दान जरूर कीजिएगा। जब आप चौकी उठा देते हैं इसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा कि सुहाग के सामान तो हमें दान करना ही है, इसके अगर सुहाग के सामान दान कर लेते हैं तो आपकी इच्छा है। इसके बाद आप लोग चाहे तो चावल, आटा ये सब का भी दान कर सकती हैं, नहीं तो आप सिर्फ सुहाग का सामान भी दान कर सकती है, ठीक है। तो जब आप सुहाग के सामान, ये नहीं है कि हम अभी उठाए या हमें अभी ही दान करनी है, नहीं, उसको आराम से उठा करके और रख दीजिए, आप अपना पारण कर लीजिए। इसके बाद में उस दिन मतलब 8 अगस्त को आप लोग कभी भी किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं या कोई सुहागन महिलाओं को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पारण के दिन हमें क्या करनी है कि पूजा पाठ करने के बाद में आप जो भी शिव जी को प्रसाद चढ़ाई है घर में, तो उसको उठा करके आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती है।
या कितने लोग हैं जो चावल के आटे में घी और चीनी डाल करके, जिसे भूरा बोलते हैं, वो बनाते हैं और अपने आंचल पे रख करके और उसी से अपना व्रत खोलते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे व्रत खोला जाता है। हमारे यहाँ चावल के आटे से ही खोला जाता है। सबसे पहले फल फ्रूट खाते हैं, इसके बाद में उसी चावल के आटा अपने आंचल पे रख करके वही खा करके व्रत खोलते हैं। ठीक है, तो हमें वो मतलब खा करके और व्रत खोल लेना है। आप लोग पानी पी लीजिएगा, इसके बाद में हलवा वगैरह बना करके खाइएगा, क्योंकि गला सूखा रहता है तो आप लोग सूखा रूखा खाना ना खाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हलवा बना करके खाइएगा नरम। ठीक है, क्योंकि उस दिन हमें मतलब ज़्यादा खाना नहीं, एक तो पेट पहले से ही मतलब खाली पड़ा है और एका बैग अगर हम खाना खाएंगे तो इससे हमारा तबीयत खराब हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पारण के दिन पहली बार जब आप खाना खाएं तो हल्का फुल्का खाना खाएं, ज़्यादा खाना ना खाएं। ठीक है, तो इसी नियम विधि के साथ में हमें शिव जी की पूजा हरियाली तीज के दिन करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को हरियाली तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।